नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भटनेर दुर्ग के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सोनारगढ़ के बारे में, जो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आज हम भटनेर के बारे में वो सारी जानकारी लेंगे जिसके सवाल अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, अर्थात प्रतियोगी परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, तो भटनेर दुर्ग बिना देरी के चालू करते हैं। भटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हनुमानगढ़ में। ठीक है, इसको उत्तरी सीमा का पैरी भी कहते हैं। इसके अलावा ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है ना, राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग है। इसके वास्तुकार का नाम भी पता है? वास्तुकार कौन है इसके? इसके वास्तुकार का नाम है कैकैया। ठीक है, ये इसके वास्तुकार है। ठीक है, इसके अलावा ये दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। दुर्ग है ये कहां पर? दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये नदी है इस सरस्वती, जिसको गग्गर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। इसको उत्तरी सीमा का प्रयोग है क्योंकि ये राजस्थान के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ये सरस्वती या गग्गर नदी के किनारे स्थित है और ये दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। यानी बाहर से आने वाला जब दिल्ली पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले यहाँ पर से होकर ही गुजरता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। ये सवाल भी बनता है, ठीक है ना, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। अब सर्वाधिक विदेशी आक्रमण पूछा गया तो इसके सवाल भी बन सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या बनता है कि पहला आक्रमण किसने किया था? प्रथम विदेशी आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1001 ईस्वी में। अब अंतिम विदेशी आक्रमण कामरान का आक्रमण। ठीक है, कौन सा? कामरान द्वारा। कब किया गया था? कहीं पर 1532 मिलता है और कहीं पर 1534 मिलता है। 34 को प्रमाणिक मानना है। ठीक है, अब इस ऐसे मैंने आपको बताना भूल गया कि इस दुर्ग का निर्माण क्या है। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पर कुछ भ्रांतियां मिलती है। कुछ लोग बताते हैं इसका निर्माण 286 ईसा ईस्वी में हुआ था, कोई बताते हैं 295 में हुआ था और कोई बताते हैं 298 में हुआ था। लेकिन अगर फिर भी आपको ध्यान रखना है तो 295 को आप ऑथेंटिक मान सकते हैं, अधिकांशतः तो ये मिलता है। ठीक है, तो पहला महमूद गजनवी का 1001 ईस्वी में, अंतिम हुआ था कामरान का आक्रमण 1532 या 34 ईस्वी में। अब आपको एक नोट लगा के बात लिख देना है, नोट लगा के लिखना सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस दुर्ग का। अब ऐसी क्या चीज है यहाँ पर जिस से सवाल सबसे ज्यादा बनता है? सवाल यहाँ पर बनता है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। कब किया गया था? यह भी सवाल बनता है। सब ये तारीख भी याद रखिए, 1399 में। किसके समय? दुलचंद के समय। अब आक्रमण किसने किया था? आक्रमण किया होगा तभी तो जौहर हुआ ना। आक्रमण करता था तैमूर, सबसे क्रूर शासक। ठीक है, अब इसका प्रमाण कहां मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है
तैमूर द्वारा लिखित तुजू के तैमूरी में। ठीक है, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। तो भटने दुर्ग जहां पर 1399 में दुलचंद के समय आक्रमण किया था तैमूर ने, और इसका प्रमाण तुजू के तैमूर में मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ सामान्य जानकारी भी है, जैसे यहाँ पर एक तो गुरु गोरखनाथ मंदिर स्थित है, तथा यहाँ पर शेर खान की कब्र भी है। अब एक और सवाल है इंपॉर्टेंट करके कि 1805 में, कब 1805 में सूरज सिंह ने बीकानेर शासक थे ये उस समय, 1805 में सूरज सिंह ने भटनेर शासक जावता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित करके इसका नामकरण हनुमानगढ़ किया। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट कि 1805 में सूरज सिंह जो कि बीकानेर शासक थे, उन्होंने भटनेर शासक जावता सिंह भट्टी को पराजित करके मंगलवार के दिन इसका नामकरण हनुमानगढ़ किया। ठीक है, ये सवाल ही बनते हैं भटनेर दुर्ग से। तो आज का अपना ये टॉपिक समाप्त होता है, अगले कड़ी में अगले दुर्ग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।